कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजलास। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हल के लिए तजावीज़ पर गौर। इजलास में वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, स्पीकर कौमी असम्बली साबिक वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर समेत आला हुकाम की शिरकत। आज़ाद कश्मीर में बिजली बिलों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ चौथे रोज भी शटर डाउन, हड़ताल और मुजाहरे। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में कारोबारी मराकिज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारों में तातील। पहिया जैम हड़ताल की वजह से सरकारी मुलाजमीन और दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार। मीरपुर, भिम्बर, रावलाकोट और बाग से काफिले मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। मजमूई तौर पर 77 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 21 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। कौमी असम्बली में 3 अकलियतों की रुकनीत मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 खवातीन अरकान, सिंध असम्बली से 3 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से अकलियतों के 4 अरकान मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 8 खवातीन अरकान मुअत्तल। गंदम खरीदारी में हिदायत पर अमल न करने और गफलत बरतने पर पास्को के मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर प्रोक्योरमेंट मुअत्तल। वजीर आजम की ज़ेर सदारत गंदम की तलब और रसद और विफाकी हुकूमत की खरीदारी के प्रोग्राम के हवाले से इजलास। वजीर आजम की पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। गंदम खरीदारी के अमल के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाई गई, वजीर आजम का इस्तफसार। वजीर आजम ने कहा कि किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजनास की इंश्योरेंस को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के हवाले से हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पास्को 4 लाख मेट्रिक टन इजाफी गंदम की शफाफ और मौसर तरीके से खरीदारी करे, वजीर आजम की हिदायत। वफाकी हुकूमत का हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की खुलेआम नुमाइश का सख्त नोटिस। खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि इस जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत में भुगतना होगी। इस तरह की मालूमात का फैलाव पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचा सकता है। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि इन तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएं। IMF पाकिस्तान से नया कर्ज प्रोग्राम साइन करेगा। बजट और नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तारुफी सेशन के दौरान IMF मिशन की कर्ज प्रोग्राम साइन करने की यकीन दहानी। मुआशी टीम और IMF मिशन में मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। कर्ज प्रोग्राम का साइज और हजम IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मुशावरत से फाइनल करने की यकीन दहानी। मिशन चीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF जो तजावीज़ दे उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मुआशी मैदान में चैलेंजेस दरपेश हुए। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मुआशी इस्तेहकाम भी सियासी इस्तेहकाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे, पाकिस्तान की सपोर्ट जारी रखेंगे, मिशन चीफ की यकीन दहानी। मिशन के मुआशी टीम के साथ तारुफी सेशन के बाद गवर्नर स्टेट बैंक से भी मुलाकात। वजारत खजाना और IMF के दरमियान आइंदा वफाकी बजट के लिए अहम अहदाफ तय। आइंदा माली साल के दौरान हुकूमत स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बिला ताखीर बर वक्त की जाएंगी। वजारत खजाना और IMF के दरमियान इत्तेफाक। FBR टैक्स रिफंड अदायगियाँ बर वक्त करने का पाबंद होगा। ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर बनाने और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स का इजरा किया जाएगा। दरामदात और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर पाबंदी आयद नहीं होगी।
स्टेट बैंक, वजारत खजाना, वजारत तवानाई की मालूमात IMF को भेजी जाएंगी। FBR शिमारियात ब्यूरो मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की मालूमात IMF लेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से IMF मिशन की आइंदा हफ्ते मुलाकात का इम्कान। इजाफी फंडिंग के लिए वजीर आजम खुद IMF मिशन से बात करेंगे। IMF मिशन वजीर आजम से नए कर्ज प्रोग्राम में अहदाफ की यकीन दहानी और सख्त मुआशी पॉलिसीज जारी रखने पर बात करेगा। IMF मिशन की सियासी जमातों के अहम रहनुमाओं से भी मुलाकात मुतवक्के। शोबा तवानाई की बिगड़ती सूरत हाल, पाकिस्तान को सख्त इकदामात की जरूरत। बिजली के तरसीली निज़ाम और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। IMF रिपोर्ट के मुताबिक काबिल तजदीद तवानाई की कैपेसिटी की तोसी के लिए भी तरसीली निज़ाम पर काम करना होगा। तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी बेहतर करना होगी। डिस्कोज को निजकारी या लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के जरिए बेहतर बनाने और पावर परचेजिंग एग्रीमेंट की शराइत का दोबारा जायजा लेना होगा। गर्दिशी कर्जे को रोकने के लिए कैप्टिव पावर प्लांट्स के साथ बिजली की खरीदारी पर नजरसानी की जरूरत है। IMF से मुज़ाकरात के मुस्बत असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स ने पहली बार 74,000 पॉइंट्स की सतह उबूर की। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 74,114 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए फी लीटर कमी मुतवक्के। डीजल फी लीटर 10 रुपए सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला हुकूमत 16 मई को करेगी। वजारत खजाना वजीर आजम के मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। खान साहब ने बड़ा कंसर्न शो किया है जो टैक्स कलेक्शन है। इसी तरीके से IMF के प्रोग्राम पे एक तशवीश का इजहार किया है। आप जलसे की इजाज़त नहीं देते एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या उसके अलायंस है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क की तरक्की भी होगी। कश्मीर वाले इशू पे खान साहब ने तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर के मामले पे सियासत के बजाय तहम्मुल से काम लिया जाए। कश्मीर के मामले पर तहम्मुल से काम लिया जाए। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम होगा। तमाम कोशिशों के बावजूद मईशत बेहतर नहीं हो रही। IMF ने भी मईशत पर तशवीश का इजहार किया है। एक मखसूस जमात को सियासी जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक, नैब को बानी PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बाइख्तियार हलकों से मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात से इनकार मुल्क व कौम के साथ खैर खाही नहीं। मुक़्तदिर हलकों को आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की दावत का मुस्बत जवाब देना चाहिए। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज़ इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने केस की समाअत 21 मई तक मुलतवी कर दी। सहाफ़ियों को हिरासत करने के खिलाफ अज खुद नोटिस पर समाअत। चकवाल से ताल्लुक रखने वाले दरखास्त गुजार कमरा अदालत में दरखास्त दायर करने से ही मुकर गए। हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर ही नहीं की। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़, किसी ने आपके नाम और रिहायशी पते कैसे इस्तेमाल किए? क्या आप बगैर इजाज़त दरखास्त दायर करने वालों के खिलाफ FIR कटवाएंगे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अगर आपकी सरपरस्ती होगी तो हम FIR कटवा देंगे। दरखास्त गुजार का अदालत में बयान, हम क्यों सरपरस्ती करें? टीवी पर बैठकर हमें दर्श दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहते हैं केस ही नहीं चलाना। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। सच बोलने से क्यों डरते हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान, कहा गलत खबर पर कोई मुआफ़ी नहीं मांगता। गलतियां तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं। हम कुछ करते नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंके जाओ। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की नए इस्लामाबाद ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन की दरखास्त पर समाअत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से रिपोर्ट जमा न होने पर अदालत का इजहार बरहमी।
अलकादिर ट्रस्ट को रजिस्टर नहीं किया जा रहा। अदालत चीफ कमिश्नर को हुक्म दे। वकील बानी पीटीआई जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी ओहदेदार क्यों खौफ महसूस कर रहे हैं। जहन में रखें कि मौजूदा हुकूमत सिर्फ 5 साल के लिए इक्तदार में रहेगी। बानी पीटीआई कल इक्तदार में आ गए तो प्लेट में रखकर रजिस्ट्रेशन कर दी जाएगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से आइंदा समात पर दोबारा रिपोर्ट तलब। लाहौर के हर इलाके में बिला इम्तियाज डेवलपमेंट करवाई जाए, कोई हिस्सा महरूम न रहे। शहर की कोई गली कच्ची न रहे। पानी के निकास का पायदार निज़ाम भी वज़ा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट से मुतल्लिक आला सतह का इजलास। पंजाब का पहला प्लग एंड प्ले तर्ज पर गारमेंट सिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन की सरबराही में कमेटी कायम। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस की समात। नैब के 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड और 2 पर जिरह मुकम्मल कर ली गई। £190 मिलियन स्कैंडल रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड, 19 पर जिरह मुकम्मल। बुक क्लासिफाई की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के तिबी मुआयने और सैयदा वारसी से मुलाकात की दरखास्तें मंजूर। समात 15 मई तक मुलतवी। कराची में इम्तिहानी पर्चे आउट होने की रिवायत बरकरार। मैट्रिक इम्तिहानात में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल। पर्चे आउट होने का सिलसिला 5 रोज से जारी। बोर्ड इंतजामिया बूटी माफिया के सामने बेबस। मैट्रिक इम्तिहानात के हलशुदा पर्चे भी सरेआम दस्तयाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी। मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला का इजलास 18 मई को लाहौर में तलब किया गया है। मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कायम मकाम सदर नामजद करेगी।